गया, स्लाइड मैप भी आ गया होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया था, लवक हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो अब हम आज किसकी बात करेंगे? सबसे पहले आज हम राइबोसोम, आज हम कौन से कोशिकांग की बात करेंगे? सबसे पहले राइबोसोम की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम सबसे पहले राइबोसोम, अब राइबोसोम की खोज किसने की थी बच्चों? जॉर्ज पेलेड ने। राइबोसोम की जो खोज है वो आपके पास जॉर्ज पेलेड ने की थी बच्चों। पेलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी 1953 में, और इसलिए राइबोसोम को अपन पेलेड कण भी कहते हैं। पेलेड कण, या जिसे हम कहते हैं पेलेड पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जॉर्ज पेलेड थे। जॉर्ज पेलेड ने राइबोसोम की खोज की थी, इसलिए अपन राइबोसोम को पेलेड कण या पेलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है बच्चों राइबोसोम के बारे में? राइबोसोम के बारे में हमें पता है झिल्ली नहीं होती, तो अपने पास ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। झिल्ली रहित सबसे छोटे कोशिकांग, झिल्ली रहित सबसे छोटे कोशिकांग है। और एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों? कणकीय संरचना होती है। ये कैसी होती है? कणकीय संरचना। कणकीय संरचना को हम कहते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणों के रूप में दिखती है। ये कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणों के रूप में दिखती है, ग्रैन्युलर। देखना बच्चों, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छोड़ने दूंगा, हर पॉइंट लिख देता। तो आपके पास कणकीय संरचना होती है, एनसीईआरटी लिखती है, इसका मतलब ये आपको कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणों के रूप में दिखती है। क्लियर बात? अब नेक्स्ट चीज देखो, झिल्ली रहित तो कोशिकांग हो गई है। अब सुनो बच्चों, राइबोसोम खुद एक कोशिकांग है, ध्यान से समझो। राइबोसोम स्वयं एक कोशिकांग है, और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर भी मिलते हैं। ये जो राइबोसोम्स है ये खुद कोशिकांग है बच्चों, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जैसे कोशिकांगों के भीतर पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कोशिकांग के भीतर कोशिकांग कह सकते हैं। राइबोसोम को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? कोशिकांग के भीतर का कोशिकांग। समझ गए? इनको हम कोशिकांग के भीतर कोशिकांग, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। आप समझे क्यों? क्योंकि ये खुद कोशिकांग है बच्चों, ये खुद कोशिकांग है, और ये कोशिकांग है और ये दूसरे कोशिकांगों के भीतर भी पाया जाता है। आकृति जी गलत, सेल विद इन सेल नहीं कहेंगे। कोशिका के भीतर कोशिका को तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक थे। कोशिका के भीतर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया और लवक थे। इनको हम कोशिकांग के भीतर कोशिकांग कहते हैं। इनको हम ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली कहते हैं, क्योंकि ये खुद कोशिकांग है और ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के भीतर पाए जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये दूसरे कोशिकांगों के भीतर पाए जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल आता है, सर राइबोसोम किससे बने हुए? अगर राइबोसोम में झिल्ली ही नहीं है, बिल्कुल सही सर, राइबोसोम में झिल्ली नहीं है